देखें, यही बात हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। 2 हफ्ते से ये बात जो है ये पीटीआई के लोग बार बार कर रहे हैं और बार बार जो है इसी चीज़ पे खुशियां मना रहे हैं या खुशफहमी का शिकार हैं कि हम लोग पीडीएम में एक बंदा, एक लीडर नहीं जा रहा या दूसरा लीडर नहीं जा रहा, या जो है उसमें पीडीएम में कोई आपस में लड़ाई हो गई है। दिस इज़ नॉट द केस। इश्यूज़ हर पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, अब जिस तरह पीपल्स पार्टी है वो सिंध में गवर्नमेंट में है, उनके अपने इश्यूज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पीडीएम के जलसे के ऊपर हर लीडर का आना ज़रूरी हो। मजबूरियां भी होती हैं इंसान की, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, और वो काफ़ी बड़े लीडर खुद भी जो है काफ़ी बड़े लीडर हैं। जिस तरह आपने बहावलपुर की रैली देखी होगी, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उन्होंने भेजा, और इस तरह जो है अब सीनियर लीडरशिप को अगर भेज दिया जाए और रैली जो है वो उसी तरह और उसी पेस पे चल रही हो रैलीज, और वो उतना ही क्राउड इकट्ठा हो रहा हो और उतनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ के ऊपर क्या सराहियाँ जो है करनी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि पीडीएम का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म आवाम को मिल गया है जिसपे वो जिसके लोग आते हैं और आके ये सुनना चाहते हैं कि आवाम के साथ किस तरह बदतरीन सलूक किया जा रहा है, महंगाई के तौर पे और बेरोज़गारी के तौर पे, और अब जो एलएनजी गैस का इशू आ रहा है, और अब जो चीनी का इशू आ रहा है, प्राइस कंट्रोल इनसे हो नहीं रही, दवाइयाँ जो हैं इतनी महंगी हैं। और देखिए ना, साल का शुरू हुआ है और जो है घी महंगा किया है इन्होंने, आई बिलीव 5 रुपये महंगा किया, 50 रुपये चीनी महंगी कर दी है। तो आम आदमी का रहना जो है वो मुश्किल हो गया है। और मेरा ख्याल है कि मैंने एक जगह अभी भी पढ़ा है कि पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे चला गया है महंगाई, एज फार एज महंगाई इज़ कंसर्न्ड। तो आम आदमी की जो आवाज़ है उठाई जा रही है पीडीएम के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो है वो चल रही है। सही, लेकिन माहिर साहब ज़ाहिर है जब कोई पॉपुलर लीडर जो अपनी जमात का पॉपुलर लीडर होता है वो किसी इवेंट में नहीं होता, तो वहाँ पर फिर उस जमात की जो उसको देखने आए हुए होते हैं उन लोगों को कुछ मायूसी तो होती है। बहरहाल चलें, मरियम साहिबा की शायद वहाँ ज़्यादा मसरूफियत थी, रायबंद में वो नहीं गई। अब ये बता दें कि आज मसरूफियात उनकी थी क्या ज़िमनी इंतखाब के लिए, सेनेट इंतखाबात के लिए अब आप लोग अपने लोग फाइनल कर रहे हैं पीडीएम के तहत इसको मुश्तरका तौर पर लड़ने हैं, या मरियम साहिबा इस वक्त सोच रही हैं कि नून लीग अलहदा से इंतखाबात में जाएगी? देखिए, जो पीडीएम ने डिसाइड किया है वही एक, आपको पता ही है जो उन्होंने कहा है मरीम साहिबा ने, तो ये कैंडिडेट्स जो फील्ड किए जा रहे हैं ये मुशावरत से किए जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा फ़ैसला है, एंड आई थिंक खुशाइन फ़ैसला है। और एक डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो 10 पार्टीज़ हैं, ये एक डेमोक्रेटिकली जो है जमहूरियत को मद्देनज़र रखते हुए एक जमहूरी तरीके से फ़ैसले कर रही हैं। तो आई बिलीव ये तो खुशाइन बात है, लेकिन ये डरने वाली बात है पीटीआई की हुकूमत के लिए कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है और इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़, हर सूबे की जो है रिप्रेजेंटेशन है उधर, वो में जो है वो कौमी मसाइल पे बात कर रही है, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है उसके कान पे जूं तक नहीं रिंग रही। देखिए ना, आप अब कितने 2.5 ईयर्स हो गए हैं, हम बात करी जा रहे हैं महंगाई की कि ये मसला हो, प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, आपके मिनिस्टर से भी प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने तर्जमानों को या मिनिस्टर्स को भेज देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आप किस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अब देखिए ना, अब इलेक्ट्रिक ये जो साहब, इसका मतलब ये हुकूमत आपकी बात नहीं सुन रही, जो है इनकी नाअहली की वजह से हुकूमत बात नहीं सुन रही। इसका मतलब आप लोग पीडीएम की तहरीक हुकूमत पर प्रेशर बनाने में कामयाब नहीं हो रही। अगर वो इस्तीफे वाला ऑप्शन आप लोग अब तक अप्लाई कर चुके होते तो शायद हुकूमत पर कुछ प्रेशर बन चुका होता। अब आप लोग सेनेट और ज़िमनी इंतखाब लड़ने जा रहे हैं तो हुकूमत को भी रिलीफ हो गया कि अगले 1.5-2 माह तो उसका कुछ नहीं होने वाला। इस दौरान वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो कभी भी अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमतें होती हैं मजबूत जब आपकी मईशत जो है वो उठने लगती है, जब आपका आम आदमी जो है वो जिसको इतने बड़े बड़े वादे किए थे कंटेनर पे कि हम 300 दिनों में जो है 50 लाख घर और पता नहीं कितनी नौकरियां दे देंगे, वो वाले वादे लोगों को याद आते हैं बार बार। अब वो लोग इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी, और अब आप आके ये कह रहे हैं कि हमें तो आइडिया ही नहीं था कि हमने हुकूमत किस तरह चलानी है। तो आपने तो हुकूमत को घबराहट में डाल दिया, आवाम को घबराहट में डाल दिया कि भाई हमें तो हमारे ऊपर जो मसल्लत किए गए हैं उनको तो पता ही नहीं है कि
फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर जिसको रखा गया, वो ड्राइवर को ड्राइविंग ही नहीं आती। पहले वो कहता था मैंने पता नहीं रेसिंग कार चलाई हुई है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये चीज़ें जो हैं आम आदमी के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमारी पीडीएम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है जब हम अपना बयानिया जो है वो हमारे बयानिए के साथ हमारी आवाम मिलती जा रही है, और साथ जो है मईशत वीक होती जा रही है। और इस मईशत के वीक होने से, फॉरेन पॉलिसी के वीक होने से जो है हुकूमत तो ऑटोमेटिकली वीक हो रही है। ये इस वजह से हम इस्तीफा लेने आए हैं, देने नहीं आए। हम पहले इस्तीफा लेंगे और हम इंशाल्लाह इस्तीफा लेने आ रहे हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो नबील साहब, जो इस्तीफे देकर जो प्रेशर हुकूमत पर डाला जा सकता था, आप समझते हैं कि अब ये 31 तक की डेडलाइन, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च की अभी कोई तारीख तय नहीं है? क्योंकि आपने मेरे साथ पिछले प्रोग्राम में आपने एक पेश गोई भी की थी कि 3 या 4 तारीख को शुरू होगा, 7 तारीख को इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। फिर लॉन्ग मार्च के बाद धरना देना है या नहीं देना, ये भी क्लियर नहीं है। इस्तीफे कब देना है, अभी ये भी कोई वाज़ेह तारीख सामने नहीं है। तो हुकूमत को किसी हद तक रिलीफ आपने दिया हुआ है, वो अपने अंदर सुकून में है कि अभी कुछ तय नहीं है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ें फाइनल नहीं है? नहीं, ये तय तो ज़ाहिर मीटिंग में करेंगे 31 जनवरी के बाद। 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। मालाकंड में भी जलसा आपने देखा रखा है, और उसके बाद मजीद और जलसे होंगे 31 जनवरी तक। और 31 जनवरी के बाद फिर एक डेट दिया जाएगा लॉन्ग मार्च का। और लॉन्ग मार्च का ये प्लानिंग है कि लॉन्ग मार्च जैसी पहुंचेगी इस्लामाबाद, और उसके बाद जितने भी MNAs और MPAs हैं वो अपने अपने इस्तीफा स्पीकर को देंगे। मैं समझता हूँ कि इस्तीफों के बाद ये हुकूमत जो कह रही है ना हम बाई इलेक्शन कराएंगे, ये करा नहीं पाएंगे। तो कोई भी हाउस को 50% अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो 50% हाउस के मेंबर्स जो हैं वो मैं समझता हूँ कि उधर बाई इलेक्शन हो नहीं सकता है। तो नबील साहब, इसका मतलब कि सेनेट इलेक्शन के बाद ही आपका लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला तो पीडीएम कर चुकी है और लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे देने हैं। तो अगर इस्तीफे दे दिए तो फिर सेनेट इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? नहीं, सेनेट इलेक्शन तो देखिए लड़ेंगे, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन का डेट मेरे ख्याल में इन्होंने कहा है फरवरी के एंड में शायद इनको कोई डेट मिलेगा। और फरवरी के एंड में इनको डेट अगर कोई मिलेगा सेनेट के इलेक्शन है, जब तक हमारा लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि हम खाली छोड़ना नहीं चाहते सेनेट को, हम खाली छोड़ना नहीं चाहते। हम ये बिलीव करते हैं कि सेनेट अगर हम मुश्तरका तौर पर लड़े और अगर हम सेंसिबली लड़े तो हम जो है सेनेट में अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। सेनेट हम इनको लेने नहीं देंगे। उसके बाद फिर सेनेट के बाद फिर जब इस्तीफे आएंगे तो फिर इनको कौमी असेंबली में अपना जो है इनको दिखाना पड़ेगा कि इनको मेजॉरिटी हासिल है या नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त 4 सीटों के ऊपर खड़े हैं। इनकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत इमरान खान की 4 सीटों पे खड़ी है, और वो 4 सीट वाले भी जो है उनसे तंग है, 4 सीट वाले भी जो है बेजार है, उनके भी काम नहीं हो रहे हैं। तो वो भी जो है हमें, मुझे लग रहा है कि ये हमारा साथ ही देंगे। तो दो रास्ते मुझे नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।